हेलो एवरीवन, प्रीमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक पीरियड के बारे में बातें करेंगे। 5 क्वेश्चंस आपके पास होंगे और आपको सारे क्वेश्चन सही करने हैं। और द पॉइंट हियर इज कि जितने भी सही हो रहे हैं, एम तो सारा है, जितने भी सही हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइए अपने मार्क्स कितने सही हो रहे हैं। पिछले बार इंडस वैली में उतने आंसर्स मेरे पास नहीं आए और ज़्यादा लोगों के ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं हुए। इस बार जो भी सही हो रहे हैं बताएं प्लीज़, ठीक है ना। स्टोन एज में काफी अच्छा परफॉर्मेंस था आप लोगों का। कंसिडर द फॉलोइंग टर्म्स और उसके मीनिंग। यवा, व्रीहि, गोधुमा यहाँ पे दिए हुए हैं। मीनिंग क्या है? यवा किसको कहते थे वैदिक पीरियड में? व्रीहि किसको कहते थे? गोधुमा किसको कहते थे? पॉज कर लीजिए मेरे को। आंसर क्या है? यवा जो टर्म है दैट वाज यूज्ड फॉर बार्ली, ठीक है। तो एक तो गलत हो गया यवा। व्रीहि और गोधुमा, गोधुमा वाज यूज्ड फॉर वीट गोधुमा यूज होता था वीट के लिए और व्रीहि यूज होता था राइस के लिए, ठीक है ना। मतलब कि सारे के सारे जो मैचिंग हैं वो गलत हैं और यहाँ पे एक भी पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो आंसर क्या होगा? नन। इसमें ना आप ऐसे याद रख सकते हैं, यवा बार्ली जनरली लोगों को याद रहता है, आपको भी याद रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट। व्रीहि में RSTUVW, वी के बाद क्या आता है? W। तो दैट मीन्स व्रीहि के बाद वीट नहीं आएगा, व्रीहि के बाद राइस आएगा। जनरली क्या होता है ना, कंफ्यूजन होता है व्रीहि और गोधुमा में कि इसमें से कौन सा राइस के लिए है, कौन सा वीट के लिए है। तो इतना याद रखिए कि RSTUV, वी के बाद आता है W, तो व्रीहि के बाद W मतलब वीट नहीं आएगा, व्रीहि के बाद राइस आएगा। तो दूसरा वाला जो बचा गोधुमा वो होगा वीट के लिए। अगेन जैसे भी याद रहे, पर्पस क्या है कि हमें याद रखना है, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। और अब यहाँ पे ना अर्ली वैदिक पीरियड है, जनरली लोग पैस्टरलिस्ट थे बट एविडेंसेस मिलने लगते हैं, एग्रीकल्चर भी थोड़ा बहुत वो करते थे। यवा जौ या बार्ली, व्रीहि राइस, गोधुमा वीट, ठीक है ना। प्लोड लैंड को कहा जाता था उर्वरा या क्षेत्रा। ये कुछ टर्म्स हैं। बाद में जब लेटर वैदिक पीरियड आएगा ना तो कुछ टर्म्स यूज होने लगेंगे, आयास या कृष्ण आयास। ये जो कृष्ण आया टर्म है ना, ये यूज होता है आयरन के लिए। तो इससे फिर आयरन के इक्विपमेंट्स आएंगे, आयरन के प्लोज आएंगे और कल्टीवेशन काफी बढ़ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। पुरुषा शुक्ता हीम जो है ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है ऋग्वेदा का, यजुर्वेदा का, सामवेद का या अथर्ववेद का? पॉज कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट हीम है। आंसर है ये ऋग्वेदा का पार्ट है। पुरुषा शुक्ता हीम जो ऋग्वैदिक संहिता में है, हर एक वेदा के 4 पार्ट होते हैं, संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यका और उपनिषद, है ना। तो मतलब चारों वेदा के 16 पार्ट्स होंगे, 4 वेदा 16 पार्ट। और उसमें से ऋग्वैदिक संहिता जो पहला पार्ट है ऋग्वेदा का, उसमें पुरुषा शुक्ता हीम है और उसमें वर्णा सिस्टम का जिक्र है। और वहां पे उन्होंने वर्णा सिस्टम में ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य, शूद्र, तो वहां पे उन्होंने टर्म यूज किया है राजन्य, उन्होंने क्षत्रिय यूज नहीं किया है। कहीं कहीं वो लिख देंगे कि पुरुषा शुक्ता हीम में वर्णा सिस्टम का जिक्र है, जहां पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में बोला है उन्होंने, वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि उन्होंने क्षत्रिय नहीं बोला है, उन्होंने राजन्या बोला है। बाद में ये राजन्या क्षत्रिय कहलाते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स थोड़े थोड़े याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो पुरुषा शुक्ता हीम अर्ली वैदिक पीरियड सोसाइटी। रेफरेंस हमें मिल जाता है वर्णा सिस्टम का अर्ली वैदिक पीरियड में, लेकिन वर्णा सिस्टम फर्मली स्टैब्लिश होता है लेटर वैदिक पीरियड में, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहां पे यही सारी बातें हो रही हैं। एक टर्म होता है दास, दासा या दस यूज, इसको स्लेव्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में जो नॉन आर्यन लोग हैं ना, उनके लिए भी ये दासा वर्ड वो यूज करते थे। इनइक्वालिटी था सोसाइटी में, लेकिन शूद्रा कैटेगरी लेट में, मतलब ऋग्वैदिक संहिता में आपको रेफरेंस मिल रहा है लेकिन फॉर्मली स्टैब्लिश नहीं हुआ है अभी, ये वर्णा सिस्टम नेसेंट फेज में है। और लेकिन लेटर वैदिक पीरियड आते आते फॉर्मली स्टैब्लिश हो जाएगा। वुमेन की भी कंडीशन जो है कंपैरेटिवली बेटर है एज कंपेयर टू लेटर वैदिक पीरियड। इसका ये भी एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि अर्ली वैदिक पीरियड में लोग पैस्टरलिस्ट थे, मतलब होता है ना, अब कुछ काम डिवाइडेड है, कोई घास लेके आएगा, कोई गाय दूहेगा, और गाय बहुत इंपॉर्टेंट है अर्ली वैदिक पीरियड में। तो काम डिवाइडेड है, ऑलमोस्ट मेन और वुमेन इक्वल काम कर रहे हैं। और इसके कारण भी कहा जाता है, उपेंद्र सिंह मैम कहती हैं अपनी किताब में एंशिएंट अर्ली मिडिवल इंडिया में, कि मैन और वुमेन की कंडीशन ऑलमोस्ट सही थी। सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन तो हमेशा से हुआ है, सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन इज अ नोन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल हिस्टोरिकल सोसाइटी, बट डिग्री ऑफ सबऑर्डिनेशन जो है वो वैरी करता है। और अर्ली वैदिक पीरियड में डिग्री ऑफ सबऑर्डिनेशन काफी कम है, वुमेन का एक रिस्पेक्टेबल पोजिशन है, ठीक है ना। और सोशल डिफरेंशिएशन भी ज्यादा नहीं है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट देखिए, मैं पोएट हूं, मेरे फादर फिजिशियन है, मेरी मदर ग्राइंडर हैं, सब अलग अलग ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, मस्ती से रह रहे हैं। अर्ली वैदिक पीरियड में सोसाइटी काफी फ्लूइड है, अभी वर्णा सिस्टम फर्मली स्टैब्लिश नहीं हुआ है। लेटर वैदिक पीरियड आते आते वुमेन की कंडीशन डिटोरिएट होने लगेगी और शूद्रा जो है उनकी भी कंडीशन डिटोरिएट होने लगेगी। शूद्रास को द्विजा की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा, वो उपनयन सेरेमनी बहुत सारी चीजें वो नहीं कर पाएंगे, वेदास की स्टडी वो नहीं कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे
क्या बोलते हैं, एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे स्टेटमेंट्स आने लगते हैं बाद में कि शूद्रा इज एट द बेक एंड कॉल ऑफ अदर्स, शूद्रा कैन बी मेड टू राइज एट विल, शूद्रा कैन बी बीटन एट विल। इस तरह की बातें चल रही हैं। वुमेन के बारे में बातें की जा रही हैं कि हे भगवान हमें पुरुष, मतलब होता है ना, सन मिले, सन की उत्पत्ति हो, हमें लड़का दो, या फिर स्टेटमेंट्स हैं कुछ कि वुमेन शुड बी पनिश पीरियोडिकली सो दैट शी डजंट हार्बर एनी इविल थॉट्स। इस तरह की बातें उठने लगी हैं और सबऑर्डिनेशन बढ़ रहा है। दिस इज नॉट एट ऑल a good thing, but again we are talking about, आप समझ रहे हैं हम क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही सारी बोल बच्चन की गई है, इसको एक बार देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छे से पढ़िए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, कोशिश कीजिए कि इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। गोमत, दुहित्री, गवेषणा, गोपति, मीनिंग क्या है इन टर्म्स का, ठीक है ना। पॉज कर लीजिए मेरे को। दुहित्री, इसका तो बेसिक, इसीलिए मैंने इसका ना सेम रख दिया, B1 है, वो मिल्स द काउ, तो B1 सब जगह है, सॉल्व नहीं होगा उससे। अब आपको ना थोड़ा सा और करना पड़ेगा काम। गवेषणा का मतलब होता है सर्च फॉर काउस, तो मतलब C2 हो गया, C2 हो गया तो फिर आपका सॉल्व हो जाएगा। दैट मीन्स A3 B1 C2 D4। एक गोमत कौन है, वेल्दी पर्सन। गोपति कौन है, राजा या चीफ, और प्रोटेक्टर भी है वो काउस का। और आपको ना इतने सारे, मैं क्यों ये दे रहा हूँ वर्ड्स, इतने सारे गोमती, मतलब गोमत, दुहित्री, गवेषणा, गोपति, आपको दिख रहा है कैटल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, नहीं, आपको बहुत कुछ आता है, और ये सारी चीजें जो हैं आपको बिल्कुल आना चाहिए। तो अभी हमने क्या देखा, वेल्दी पर्सन गोमत है, जो उनकी बेटी हैं, जो गाय दूहती हैं, और इन सब से भी हमें दिख रहा है कि अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन की कंडीशन अच्छी क्यों है, क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वली वर्क डिवाइडेड है। लेटर वैदिक पीरियड आते आते आयरन की डिस्कवरी हो जाएगी, प्लोशेयर्स, मतलब खेतों को क्लियर किया जाएगा, वहां पे खेती एक लार्ज स्केल पे स्टार्ट होगा, और अनइक्वल वर्क हो जाएगा, मेन ज्यादा काम करने लगेंगे, और फिर सबऑर्डिनेशन वुमेन का बढ़ने लगेगा। ये आप ऐसे भी देख सकते हैं अपने घरों में कि जब हमारी बेटियां काम करती हैं, एक मतलब होता है ना, जॉब होता है उनका, तो उनकी एक अलग इज्जत होती है। ये अच्छी बात है, बुरी बात है, वी डोंट नो, बट ऐसा होता है। तो उसी तरीके से आप इसको यहाँ पे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। गवेषणा, गोपति, सारा वर्ड यहाँ दिया है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। प्राइमोजेनिचर, कॉपर्सिनरी इनहेरिटेंस और ऋग्वेदा के बारे में स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इसमें से कितने स्टेटमेंट्स सही हैं। पॉज कर लीजिए मेरे को। प्राइमोजेनिचर क्या है, जब एल्डेस्ट सन इनहेरिट करता है फादर का स्टेट, ठीक है, ये है प्राइमोजेनिचर का कॉन्सेप्ट। कॉपर्सिनरी इनहेरिटेंस, डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस अमॉन्ग ऑल द सन्स। मुगल्स के बारे में कहा जाता है ये इसको फॉलो करते थे। बेचारे हुमायूं को काफी इश्यूज हुआ था, अपने भाइयों में इन्होंने डिवाइड कर दिया प्रॉपर्टी, बाद में उसमें से एक भाई इनके पीछे पड़ गए थे। लेकिन बड़ा ही मतलब विचित्र है हुमायूं के बारे में, और यहाँ पे हम वेदास में हमने इसको क्यों डाला अभी हम देखेंगे। और बाद में ऐसा हो गया था कि अकबर का जन्म एक राजपूत मतलब किंगडम में हुआ। बाद में जो भाई लोग खून के प्यासे थे हुमायूं के, उसी में से एक भाई के अंदर अकबर का पालन पोषण हुआ। तो आप देख रहे हो ना कितना कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है हुमायूं का उनके भाइयों के साथ। और यहाँ पे भी जो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ए और बी। और कहा जाता है कि शुरू में ना इस तरह का नहीं था, मतलब जैसे बोलते हैं ना प्राइमोजेनिचर का कॉन्सेप्ट है, मतलब होता था ऐसा कि अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड में ट्राइबल सोसाइटी की बात करें, जो राजा हैं या चीफ हैं, तो उनके बाद उनके बेटे बन जाते थे, बट ऐसा हेरिडिटरी हमेशा नहीं था। बाद में लेटर वैदिक पीरियड आते आते एकदम हेरिडिटरी हो गया। राजा अपने आप को डिवाइन ओनरशिप मतलब दिखाने लगे कि हम तो भगवान की उत्पत्ति हैं, भगवान के नाम पे हम रूल कर रहे हैं, भगवान ने हमें बोला है रूल करने के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, मैं आपको कुछ चीजें भी दिखाऊंगा। ऋग्वेदा क्लासिकल संस्कृत में नहीं लिखी गई है, वो वैदिक संस्कृत में लिखी गई है, ओल्ड संस्कृत में लिखी गई है। पाणिनि जो है अष्टाध्यायी की, वो क्लासिकल संस्कृत में है। कहते हैं कुछ पोर्शन है उपनिषद के जो कि क्लासिकल में लिखी गई है, लेकिन ऋग्वेदा वैदिक संस्कृत में लिखी गई है, ओल्ड संस्कृत में लिखी गई है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो दो ही स्टेटमेंट सही है, ओनली 2, ठीक है ना, ओनली 2। हम यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड में थोड़ा सा इलेक्टेड सोसाइटी था, लेकिन सक्सेशन होता था फैमिली में। प्राइमोजेनिचर का कॉन्सेप्ट नहीं था कि एल्डेस्ट सन एक्वायर करेगा जो पोजीशन होता है। और बाद में लेटर वैदिक पीरियड आते आते ये सारा कुछ हो गया, हेरिडिटरी हो गया। देख रहे हैं, पीपल लॉस्ट कंट्रोल ओवर देयर चीफ, द चीफशिप हैड बिकम हेरिडिटरी। पॉपुलर असेंबलीज जो है वो डिसअपीयर हो गए, डिवाइन नेचर आ गया किंगशिप का। लेटर वैदिक पीरियड आते आते मटेरियलिस्टिक सोसाइटी हो गई। पहले लैंड जो था उसका कम्युनिटी ओनरशिप था अर्ली वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड आते आते अब इंडिविजुअल ओनरशिप आ गया, रॉयल ओनरशिप आ गया कि राजा का लैंड होना चाहिए। पहले कैटल्स के लिए लड़ते थे, लेटर वैदिक पीरियड आते आते लोग लैंड्स के लिए भी लड़ने लगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। वैदिक पीरियड के रेफरेंस में सतमाना, कृष्णाला और निष्का किसको रेफर करते हैं? ट्राइबल ऑफिसर्स को, क्रॉप्स को, गोल्ड क्वाइनेज को, या नन ऑफ दी अबव को? आंसर है इसका गोल्ड क्वाइनेज और बार्स।
जैसे कहा जाता है कि जो पंचमार्क कॉइन्स हैं वो अर्लियर सर्वाइविंग कॉइन्स हैं, महाजनपदा पीरियड, जनपदा पीरियड से मिलते हैं 6th सेंचुरी BC से। उससे पहले भी इन सारे कॉइनेज का जिक्र है, सतमाना, कृष्णाला और निष्का का लेटर वैदिक पीरियड में। ये गोल्ड कॉइन है, गोल्ड बार्स हैं, स्पेकुलेशंस हैं, बट ये हैं, ये मतलब होता है ना एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है लेटर वैदिक पीरियड में, लेकिन ये सर्वाइव नहीं किए हैं, नॉट सर्वाइव्ड। इसका कोई हमें ना आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है। लिटरेचर में, वैदिक किताबों में हमें इनका रेफरेंस मिलता है, लेकिन ये सर्वाइव नहीं किए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो अर्लियर सर्वाइविंग रिमेन्स हैं वो पंचमार्क कॉइन्स हैं, ठीक है, लेकिन ये भी गोल्ड कॉइनेज और बार हैं लेटर वैदिक पीरियड से रिलेटेड, ठीक है। तो ना अब मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूं एनसीईआरटी का, क्योंकि हम हमेशा चीजों को एनसीईआरटी के तौर पे देखते हैं ना, एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें हैं, हमारे काम की क्या बातें हैं। तो मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूं। जैसे यहां पे देखिए, एक सेकंड रुकिएगा, अभी हमने बात किया था ऋग्वेदा का। ये ओल्डेस्ट वेदा ऋग्वेदा है, ये पार्शियली ट्रू है स्टेटमेंट। ऋग्वेदा में जो ऋग्वैदिक संहिता है वो ओल्डेस्ट है, वो अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया है। बाकी के जो 15 पार्ट्स हैं, हर वेदा के 4 पार्ट है ना, अभी हमने डिस्कस किया, बाकी के 15 पार्ट्स लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए थे। तो पार्शियली ट्रू है ये स्टेटमेंट, इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ऋग्वेदा जो है ओल्ड और वैदिक संस्कृत में है, इसी की अभी हमने बात की थी। और हमने क्या बात की, प्राइमोजेनेचर और कॉपर्सिनरी, ये क्लास 6 चैप्टर 4 था जो अभी आपको मैंने दिखाया। और ये जो है अभी जो यहाँ पे जो हम प्राइमोजेनेचर और कॉपर्सिनरी इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, ये क्लास 7 एनसीईआरटी है, चैप्टर 4 है। एल्डेस्ट सन इनहेरिट करता है फादर का स्टेट, प्राइमोजेनेचर, और कॉपर्सिनरी इनहेरिटेंस में क्या होता है, डिवीजन हो जाती है प्रॉपर्टी की बेटों के बीच में, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ठीक है। जो भी मार्क्स आपके आ रहे हैं प्लीज बताइए। फ्राइडे नाइट आने वाला है, पार्टी का टाइम है, बट ध्यान ये रखिएगा कि एक बार यूपीएससी कर लीजिएगा तो पार्टी ही पार्टी है, ठीक है ना। तो एंजॉय कीजिए। और एनसीईआरटी का हमारा कोर्स चल रहा है, हम बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को पसंद है एनसीईआरटी का कोर्स, और मेरे को लगता है कि आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। तो लेना चाहें बिल्कुल नहीं, कोड यूज़ कर लीजिएगा एनसीईआरटी 15। दूसरे कोई कोर्सेज ले रहे हैं तो कोड यूज़ कर लीजिएगा शुभ, ठीक है। सो दैट्स इट, टेक केयर, बी ब्लेस्ड, बाय बाय।